तो दोस्तों हमने अभी जो है पहले जो किया है वो कर लिया, जिसमें कि गुडविल अकाउंट बुक्स में एग्जिस्ट नहीं करती है। तो अब जो केस हम कर रहे हैं जहाँ पर गुडविल अकाउंट बुक्स में एग्जिस्ट करती है, मीन्स जो ओल्ड पार्टनर गुडविल बना रहे थे, ओल्ड पार्टनर जो अपनी बुक ऑफ अकाउंट्स बना रहे थे उसमें गुडविल पहले से थी। ठीक है, तो ये हो जाएगा व्हेन गुडविल एग्जिस्ट इन बुक्स। देखिए मैं गुडविल को ना GW से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, GW लिख रहा हूँ। एक तो ये केस हो सकता है कि इसमें भी कि एग्जिस्टिंग गुडविल को हम राइट ऑफ कर दें, एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ। चाहे तो हम गुडविल अकाउंट को आगे राइट ऑफ कर देंगे, नहीं रखेंगे एग्जिस्टिंग गुडविल अकाउंट को, या फिर हम जो एग्जिस्टिंग गुडविल अकाउंट है उसको मेंटेन करें। दो ऑप्शन यहाँ पे हो सकते हैं। जो गुडविल अकाउंट पहले से हमारी बुक्स में है तो उसका कुछ तो करेंगे, चाहे रखेंगे या फिर नहीं रखेंगे, यही दो चीज़ें हो सकती हैं। तो मान लेते हैं कि हम पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि जो नया पार्टनर आ रहा है तो उससे पहले हम जो है ये गुडविल अकाउंट को, जो एग्जिस्टिंग पुराना जो पड़ा हुआ है, उसको राइट ऑफ कर देते हैं। अब जब हम गुडविल अकाउंट को राइट ऑफ करेंगे तो ये जाएगा कहाँ, क्या होगा इसका? विड्रॉ करेंगे ना, इसे ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो ये ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो न्यू पार्टनर है, न्यू पार्टनर के आने से पहले का है ये, तो ये भी मेहनत वगैरह की है, काम किया, पुराने पार्टनर्स ने किया, ओल्ड पार्टनर्स, तो इस पर हिस्सा भी ओल्ड पार्टनर्स का है, न्यू पार्टनर्स का तो है नहीं। तो ये हम उठा के ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, ये उनका अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, तो वही एंट्री हम यहाँ पर करेंगे। तो एंट्री क्या होगी कि एग्जिस्टिंग यानी कि ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। देखिए गुडविल अकाउंट पहले डेबिट थी, यहाँ पर क्रेडिट होगी, तो गुडविल अकाउंट रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, ये ओल्ड रेशियो में होगा। ठीक है, अब दूसरा केस ये होगा कि भाई हम गुडविल अकाउंट को मेंटेन करेंगे। देखिए बाकी सारी एंट्रीज वही हैं जैसे पहले कर रहे थे, गुडविल वो लेके आएगा तो उस कैश की एंट्री होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स में, विड्रॉ करेगा तो विड्रॉ की एंट्री होगी। लेकिन जब लेकिन बुक्स में जो हमारा गुडविल अकाउंट है तो उसकी क्या एंट्री होगी, उसकी ही एक एक एंट्री होनी है और कुछ भी नहीं होना है। तो मेंटेन गुडविल अकाउंट, मेंटेन गुडविल अकाउंट। देखिए जहाँ पर गुडविल अकाउंट मेंटेन करना है वहाँ पर क्या होगा कि जो पुरानी गुडविल पड़ी हुई है, ठीक है, एक तो ये है, तो हम क्या करेंगे, जो गुडविल फर्म की गुडविल है, एक तो हम वैल्यू करेंगे उसकी कि भाई जब न्यू पार्टनर आ रहा है तो गुडविल की कैलकुलेशन हम करते हैं जैसे हमने कैलकुलेशन की थी, एक तो वो कैलकुलेशन हो गई। दूसरा मेरे पास ऑलरेडी बुक्स में पड़ी हुई है गुडविल, तो जो ऑलरेडी पड़ी हुई है और जो मैंने वैल्यू किया एज पर मार्केट, तो उसमें कुछ डिफरेंस होगा, तो उस डिफरेंस का जो पोर्शन होगा वो न्यू पार्टनर लेके आएगा। उसे पूरी गुडविल लेके आने की जरूरत नहीं है, अभी हो क्या रहा था कि गुडविल की वैल्यूएशन की हमने, उतना जो पोर्शन था वो लेके वो आ गया, ठीक है, अपना शेयर। लेकिन यहाँ पर कहेंगे जो डिफरेंशियल गुडविल की वैल्यू है वो लेके आएगा। वो कैसे होगा वो देखिए, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर न्यू पार्टनर का हम शेयर निकालेंगे, न्यू पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल, तो ये क्या हो जाएगा, शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इनटू गुडविल ऑफ फर्म माइनस बुक वैल्यू। समझ रहे हैं इसको? लेट्स सपोज जो नया पार्टनर आया था पिछले वाले क्वेश्चन में जो हमने अभी किया था थोड़ी देर पहले, उसमें उसका जो शेयर कितना था, 1/4 था। उसमें जो बुक वैल्यू फर्म की वैल्यू थी, फर्म की वैल्यू कितनी थी, 20,000, यही थी ना। और जो बुक वैल्यू है गुडविल की, यानी कि जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, वहाँ पर क्या था, जो गुडविल है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। यहाँ जो एग्जिस्ट कर रही है, मान लीजिए वो 10,000 कर रही है, ठीक है ना। ये तो दी हुई है फर्म की, ये एग्जिस्ट कर रही है बुक्स में,
तो यहाँ पर जो है 1/4 जो है वही वो लेके आएगा। तो 1/4 इंटू 10,000, तो कितना हो गया ये 2500। अब जो गुडविल वो लेके आएगा 2500 ही लेके आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन में आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं कि A and B are partner, profit sharing ratio is 3:2 and they admitted C as a new partner for 1/3 of share। ठीक है ना। फिर C's कैपिटल, C की कैपिटल कितनी है 30,000। फिर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कितनी है, ये मान लीजिए 24,000 दे रखी है इसने। और फिर बुक वैल्यू, बुक वैल्यू ऑफ गुडविल कितनी 12,000। तो पास जर्नल एंट्रीज। और यहाँ पे एक चीज़ और लिख लेते हैं कि गुडविल वो जो है राइट ऑफ हो जाती है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहले सी का शेयर निकाल लेते हैं, सीज गुडविल अकाउंट। देखिए टोटल जो वैल्यू है गुडविल की वो कितनी है 24,000, 1/3। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है गुडविल अकाउंट राइट ऑफ करना है। ठीक है, तो मेंटेन नहीं करना। तो फिर ये कितना हो गया 8,000। तो पहली एंट्री क्या होगी मेरी, कैश अकाउंट डेबिट जो सब में हो रही है टू सीज कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। देखिए कैपिटल कितनी है वो 30,000 लेके आ रहा है, तो ये हो गई 30,000। फिर 8,000 अभी निकाला हमने, 8,000 ये हो गए 38,000। ठीक है, ये पहली एंट्री होगी मेरी। अब दूसरी एंट्री क्या होगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू डिस्ट्रीब्यूशन की टू ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट, यानी एज एंड बीज, एज कैपिटल अकाउंट एंड बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये कितना हो गया। अब मैं 8,000 को, ये जो 8,000 हैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। यहाँ पर जो ओल्ड रेशियो है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी होगी, तो ये हो जाएगा 4800 एंड 3200। ठीक है, ये दूसरी एंट्री होगी। तीसरी एंट्री क्या होगी, जो ओल्ड गुडविल है उसे राइट ऑफ करने की, क्योंकि मेंटेन तो करना नहीं है। तो उसकी एंट्री क्या होगी, एज अकाउंट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। तो ये कितना हो जाएगा, ये 12,000 आ जाएंगे हमारे ओल्ड जो गुडविल पड़ी हुई है 12,000। तो इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशियो में, तो ये हो जाएगा। ठीक है, 7,200 और 4,800। तो एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ। ठीक है, तो जो ओल्ड थी एग्जिस्टिंग गुडविल वो यहाँ पे राइट ऑफ हो गई। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है। बस जो ओल्ड अकाउंट है उसकी कैलकुलेशन करनी है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो बाकी हमने यहाँ पर प्रीमियम अकाउंट कंप्लीट कर लिया है। आगे जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम रिवैल्यूएशनरी अकाउंट करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट करेंगे। तो अगर इसमें समझने में कोई भी अंडरस्टैंडिंग में कोई गैप हो, कुछ दिक्कत हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर हिट करिए, ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस मिलती रहें और आप अपना कोर्स कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, टिल देन गुड बाय।